हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की भौतिक विशेषताएं। ये भी देखेंगे अक्षांशीय और देशांतर विस्तार भारत का, और तटीय सीमा देखेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में। जैसे यहाँ दिया हुआ है पहला, ये भारत की मुख्य 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 भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और देशांतर विस्तार करना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 25 डिग्री पूर्व तक है। इस तरह हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हम और देखेंगे देशांतर विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया अक्षांशीय और देशांतर विस्तार भारत का। यहाँ मैप में इसको समझेंगे कि ये 8 डिग्री 4 मिनट होता क्या है, और इस 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश होता क्या है। चलिए हम इसको मैप में देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है यहाँ। पहले हम उत्तरी देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो देशांतरी विस्तार में आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, ये देशांतरी विस्तार है ये। तो 68 डिग्री 98 डिग्री 60 मिनट। तो हम यहाँ देखेंगे, ये रहा 68 डिग्री, ये रहा 68 डिग्री यहाँ पास। ये जो देशांतर होते हैं, ये देशांतर होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 68 डिग्री, ये 7 मिनट। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 68 69 होगा, फिर 70 71 72 73 74 75 76 77 78, इस तरह होगा यहाँ 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश के पास 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह हमारा हो गया ये यहाँ से यहाँ तक। ये जो होगा ये देशांतर विस्तार होगा, कहाँ से कहाँ तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारे यहाँ अक्षांश बढ़ते हैं, इस तरह इस साइड को बढ़ते हैं हमारे अक्षांश, ये सॉरी देशांतर। तो ये हमारा देशांतर विस्तार हो गया। तो हम यहाँ देशांतर विस्तार देख लिए यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारा, यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो चलिए हम देखते हैं अब अक्षांशीय विस्तार कितना। ये रहा अच्छा, ये होती हैं, ये अक्षांश होते हैं, ये जो खड़ी होती हैं ये देशांतर हो गई ये, और ये जो इस तरह होती हैं ये देशांतर हो, ये अक्षांश हो गई, और ये देशांतर हो गई। ये खड़ी जो खड़ी होती हैं देशांतर हो गई, और जो लेटे हुए होती हैं अक्षांश हो गई। तो हम अब देशांतर विस्तार देख लिए, अब हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो यहाँ से अक्षांशीय विस्तार आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, ये आ रहा अक्षांशीय विस्तार। अब ये है, ये अक्षांश है हमारी, ये यहाँ से ये 36 डिग्री में है, हमको चाहिए 37 डिग्री। ये हल्का भारत उठा हुआ है यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से होगा, फिर हम यहाँ नीचे समझते हैं हम, ये बढ़ते हुए हम घटते क्रम में है। हम देखेंगे यहाँ से, ये नीचे से ये है अक्षांश, ये रहा, ये 8 डिग्री 4 मिनट से, ये 8 डिग्री लिखा हुआ है, ये अक्षांश है, ये डिग्री बाई डिग्री होती हैं। तो यहाँ से हमारी अक्षांश स्टार्ट होगी 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश है। फिर 8 होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इस तरह बढ़ेंगे। फिर ये 37 तक जाएगा, यहाँ से 8 से स्टार्ट होकर 37 तक जाएगा। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने देख लिया। तो इस तरह हमने समझ लिया, ये हमारा प्यारा भारत है, ये येलो कलर में है। और हम आगे देखेंगे, तो भारत का क्षेत्रफल हम देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल।
और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि का कितना परसेंट है? 2.42% है। मतलब कुल भूमि हम विश्व की भूमि के लेते हैं, जो हम विश्व की भूमि के 100% लेते हैं, ये पृथ्वी के 100% लेते हैं, तो भारत के 2.242% में भारत है। छोटे से इतने परसेंट में भारत है, हमारा प्यारा भारत है। और हम देखते हैं भारत की उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट कौन कौन से हैं। भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, ये सब कौन क्या हैं, तो हम देख लेते हैं। भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे उत्तरी पॉइंट है। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेटर निकोबार में है। और भारत की मुख्य, ये हम देख सकते हैं, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी है। ये कन्या का मुख्य भूमि होगी, जो तमिलनाडु में है। और सब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसमें हम ऑब्जेक्टिव से बन सकते हैं, इस तरह से पूछ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। और बोलेगा मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन कौन सा है? वलांगू, जिसे किविथु भी कहते हैं। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इस सर क्रीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इस तरह हमने भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी सभी बिंदु पढ़ लिए। इसको हम मैप में भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा, ये मैप में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा कॉल, ये लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख हो गया है, ये लद्दाख हो गया है हमारा। और ये जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये रहा इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि को बोलेगा तो कन्याकुमारी है ये। और पूर्वी बिंदु कौन सा? किविथु, जिसे वलांगू कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो सर क्रीक, जिसे गौर माता भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। तो हमने इस तरह पूर्वी, पश्चिमी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी बिंदु को हमने देख लिया भारत के। और इसमें हम देखेंगे भारत के लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो हम देखेंगे ये पूर्व से पश्चिम भारत की कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई भारत की, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है हमारी यहाँ से यहाँ तक? ये उत्तर से दक्षिण तक, तो ये है 3214, जिसे 3214 किलोमीटर है। इस तरह हमने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख ली। ये हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ ये, और ये दिया हुआ है। और हम आगे देखेंगे अब, ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े देश, मतलब भारत कौन से नंबर में है? 7वें नंबर में आता है। तो इससे पहले कौन कौन से देश है देख लेते हैं हम। तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े देश कौन कौन से हैं? ये रहे, पहला है रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस इतना बड़ा देश है, तो आप ये ऐसे मान सकते हैं, जैसे ये रूस का ये नक्शा है इतना बड़ा, ये पूरा नक्शा है। तो रूस इतना बड़ा है कि ये रूस के एक हिस्से में यहाँ सुबह होगी, तो यहाँ रूस के यहाँ ये रात हो जाएगी, यहाँ सुबह हो जाएगी, यहाँ सुबह है और यहाँ रात हो जाएगी। इतना बड़ा देश है रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का ज़्यादातर 80% भाग रूस एशिया में आता है और 20% भाग यूरोप में आता है, लेकिन इसकी राजधानी यूरोप में चली जाती है, इसलिए हम रूस को यूरोप में काउंट करते हैं। इस तरह मैंने समझ लिया, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरा कौन सा है? कनाडा देश। और तीसरा है चीन। और चौथे नंबर में है अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं। और 5वें नंबर में है ब्राज़ील। और 6वें नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर हमारा प्यारा भारत है। इस तरह हमने भारत से बड़े देश देख लिए। और भारत कितने नंबर में आता है? 7वें नंबर में। ये हमने सब देख लिया। और ये भारत की मतलब भौगोलिक सीमा देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा हम देखते हैं, तो 15,200
यहाँ 15,106 किलोमीटर कहीं कहीं लिखा रहता है, हमने यहाँ दोनों लिख दिया है, 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि और तटीय सीमा मिलाकर 6100 किलोमीटर है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और हमें कुल भूमि और तटीय सीमा को मिला दें, ऐसे कुल भूमि और तटीय सीमा दोनों को मिला से दें तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाएगा। मुख्य भूमि ये हमारी स्थलीय सीमा हो गई, ये मुख्य भूमि और तटीय सीमा हो गई। कुल मुख्य भूमि हमारी हमने देख लिया। कुल मुख्य भूमि कौन कौन सी आएगी, मुख्य भूमि आएगी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आ जाएगा कुल मुख्य भूमि में। और ये हमने देख लिया सारे भारत की विशेषता, भारत की भौगोलिक स्थिति और विशेषताएं देख लिया हमने।